कर रहे थे। अच्छा, क्या पढ़ा था? पोल मेथड? यस मैम, मतलब पोल्स की हेल्प से हम लोग कैसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अपने मैग्नेट की। रोटेशन फील्ड थ्योरी, वो हमने कंप्लीट की थी। ठीक है, यस मैम। वो हमने इसलिए बताया था आपको क्योंकि उससे आपको क्या है, आर्मेचर रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम बहुत मेन टॉपिक इसका कर रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन। क्या कर रहे हैं? आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है शिवांश? यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है? यस स्क्रीन मैम। शो हो रही है आप लोगों को? अभी भी आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, ऐड करते रहेंगे, बता दीजिएगा, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन से। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? एनीवन? आर्मेचर रिएक्शन कोई बताएगा? आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? कोई भी बता दे। मैम जो इंड्यूस फ्लक्स होता है वो मेन फ्लक्स को रेसिस्ट करता है, उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। रेजिस्ट नहीं बेटा, इफेक्ट डालता है। यस मैम। हाँ कह सकते हैं, रेजिस्ट भी करता है कहीं कहीं। ठीक है, काफी हद तक सही है। ठीक है, तो अभी हमने आपको हमने अल्टरनेटर बताया था, अल्टरनेटर के ईएमएफ इक्वेशन निकाल के बताई थी। फिर हमने फील्ड थ्योरी भी देख ली कि किस तरीके से हमारा जो फील्ड है डिवाइड होता है 120 डिग्री एंगल में। ठीक है, पोल्स की डायरेक्शन क्या होती है, आर्मेचर की डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? यस मैम। क्लियर है? अब बेटा अभी आज हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन में आपको हम आपको बता दें, जैसे कि अगर हम अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे, है ना? ये हम 10 बार बता चुके हैं आपको, बताया है कि नहीं? जब अगर अल्टरनेटर है तो उसमें क्या होता है, फैराडे का राइट हैंड रूल लगता है। और अगर आपका मोटर होता है तो फैराडे का लेफ्ट हैंड रूल लगता है ना? यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन देख रहे हैं वो हम आर्मेचर की अल्टरनेटर के आगे उसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बेटा जब हम अल्टरनेटर जो हमारा आपको इसमें हमने पहले से बता के रखा है, जो स्टार्टर है वो हमारी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। और जो रोटर है वो हमारी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। तो जब हम फील्ड वाइंडिंग को क्या देते हैं, करंट देते हैं, तो एक मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? एक मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक पता है ना कि कैसे हम उसको करंट दे रहे हैं? ये हम 10 बार बता चुके हैं, पता है ना? रोटर फील्ड वाइंडिंग को हम किस तरीके से करंट दे रहे हैं, ये पता है ना सबको? ठीक है, तो हम रोटर को यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को मेन फ्लक्स जनरेट कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है, जैसे ही हम इसको मेन फ्लक्स देंगे तो यहाँ पे जो एयर गैप है यहाँ पे क्या होगा, मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और ये देखिए जो हमारे यहाँ पे सी डैश बी, ए डैश सी और बी डैश, ये जो है यहाँ पे हमारे कंडक्टर है। तो हमें पता है जब मेन फ्लक्स जो होता है वो कंडक्टर को जब कट करता है तो क्या होता है,
आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल है आप लोगों को? यस मैम, यस। जो मेन फ्लक्स अगर कंडक्टर को कट करता है तो क्या करता है वो? एक इंड्यूस फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है ना? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इंड्यूस फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, यही हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है आर्मेचर फ्लक्स। ये हमारा क्या होता है? आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? मैम फिर से बता यस दीजिए। मैम। देखिए बेटा, जब हम, जो आपको हमने एक चीज बताई थी, जो हमारा स्टार्टर होता है वो हमारा इसमें क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? हमारी फील्ड वाइंडिंग हमारी क्या होती है? रोटर होती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? रोटर को पहले हम करंट दे रहे हैं। जैसे हम रोटर को करंट देंगे तो एक मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। जब ये मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो हमें पता है जो हमारे आर्मेचर होते हैं, तो आर्मेचर में क्या रखे होते हैं? कंडक्टर रखे होते हैं। ये देखिए जो डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, है ना, ये क्या है? हमारे जो सर्कल से रिप्रेजेंट किए ये हमारे क्या है? कंडक्टर है। तो ये जब मेन करंट इसमें प्रोड्यूस होगा, मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये क्या करेगा? कंडक्टर को कट करेगा। जैसे ही कंडक्टर को कट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यही इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो हमारा क्या होता है? आर्मेचर फ्लक्स होता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हुआ यस बेटा? मैम, यस मैम, यहाँ तक अच्छी तरह से हो गया ना क्लियर? यस मैम। आर्मेचर फ्लक्स समझ आ गया? आर्मेचर फ्लक्स क्या होगा? जो मेन फ्लक्स है जब वो प्रोड्यूस होता है तो वहां पे क्या होता है? एयर गैप होता है। एयर गैप के बाद में जो हमारे स्टार्टर है वो है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या है? कंडक्टर्स रखे होते हैं। तो ये जो मेन फ्लक्स है कंडक्टर को कट करेगा। जैसे ही कंडक्टर को कट करेगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ वहां पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको बताया। और जो ये इंड्यूस ईएमएफ होता है इसी को हम आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं। यहाँ तक हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब बेटा आपको एक चीज समझ आ गई, मेन फ्लक्स क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स क्या होता है। अब हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो यही जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, ये आर्मेचर फ्लक्स जो है ये हमारा जो मेन फ्लक्स है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है। जो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, the effect of armature flux on the flux produced by the rotor field poles is called armature reaction. Clear यहाँ तक शिवांश, यस मैम संभवी? क्लियर। बहुत अच्छी तरह से। यस मैम बहुत अच्छी तरह से। अब बेटा क्या है, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर शो कर रहे हैं। तो पिक्चर में हमने क्या बनाया है? पहले तो हमने थ्री फेज जो स्टार्टर है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, उसको हमने थ्री फेज से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और टू पोल अल्टरनेटर बनाया है जिसमें कि सिर्फ दो पोल है, एक हमारा साउथ है और एक हमारा नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है? पिक्चर देख रहे हैं ना टू पोल यस मैम। अल्टरनेटर की? तो इसमें ये शो कर रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसमें इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर में एनालाइज करेंगे, करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर में। तो अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तीन कंडीशंस को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तीन कंडीशन कौन सी है? पहली है यूनिटी पावर, और तीसरा है हमारा पावर फैक्टर लीडिंग। क्लियर? क्लियर? मैम फिर से क्लियर? रिपीट कर दीजिए, मैम फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आर्मेचर रिएक्शन जो है वो सिंक्रोनस मशीन में क्या इफेक्ट डालती है डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर को में, वो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट आपके पावर फैक्टर में क्या
क्या इफेक्ट डालती है वो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम 3 केसेस देखेंगे। पहला हम यूनिटी पावर फैक्टर को देखेंगे कि यूनिटी पावर फैक्टर होता क्या है, किस तरीके से ये क्या बोलते हैं मेन फ्लक्स को या आर्मेचर करंट को रिड्यूस करता है। ये क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है कि डीमैग्नेटाइजेशन होता है कि मैग्नेटाइजेशन होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। दूसरा केस है हमारा कि लैगिंग फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर हमारा क्या है इसमें, वो हम स्टडी करेंगे। लास्ट हमारा है लीडिंग पावर फैक्टर, ये क्या होता है, ये किस तरीके से अगर हम आर्मेचर रिएक्शन जो होता है उसमें अगर हम पोल की डायरेक्शन को शिफ्ट कर देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। ओके मैम। यस मैम। मतलब मेनली हम यहाँ पे 3 केसेस देख रहे हैं। पहला हम यूनिटी पावर फैक्टर में क्या इफेक्ट डालता है आर्मेचर रिएक्शन, दूसरा हम लैगिंग पावर फैक्टर में क्या इफेक्ट डालता है आर्मेचर रिएक्शन, थर्ड हम लीडिंग पावर फैक्टर में क्या आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट डालता है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो जो हमारा पहला केस है वो हमारा है आर्मेचर रिएक्शन इन यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, इन यूनिटी पावर फैक्टर हम ये मान के चलते हैं जो हमारा वोल्टेज का डायरेक्शन है वही हमारा करंट है। मतलब जो वोल्टेज और जो करंट है वो सेम फेज में है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। हम इसमें मान के चलते हैं कि जो हमारा वोल्टेज का जो डायरेक्शन है वही हमारा करंट का डायरेक्शन है। मतलब हम ये बोलते हैं कि वोल्टेज और जो करंट है वो सेम इन फेज है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक यस ठीक मैम। है। अब बेटा इसमें हमने क्या किया है, हम ये मान के चलते हैं जो हमारा जो डायरेक्शन है रोटर का वो क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। ठीक है, और जो इंड्यूस ईएमएफ हमारा जो हम अगर कंडक्टर में फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अल्टरनेटर की कंडीशन लेते हैं तो हम यहाँ पे राइट एंड रूल लगा रहे हैं। जब हम राइट एंड रूल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ आपका कंडक्टर है विद रिस्पेक्ट टू रोटर ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है यहाँ यस तक। मैम। अब बेटा इसमें क्या किया है इन्होंने, आपको जैसे हमने बताया था जब हमने आपको रोटेटिंग फील्ड थ्योरी बताई थी तो हमने बताया था कि हम इसको क्या कर रहे हैं 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल में डिवाइड कर रहे हैं। और अभी हमने आपको बताया इसमें क्या है, जो हमारा करंट है वही हमारे जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है ई, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखिए जो पिक्चर हमारा 3.8 बी रिप्रेजेंट कर रहा है फेजर डायग्राम, वहां पे देखिए जो जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए करंट ए और करंट ई ए एक ही डायरेक्शन में है ना, ठीक, यहाँ तक। यस मैम। और जो करंट आई बी और करंट ई बी ये भी एक डायरेक्शन में है। जो करंट हमारा सी है और ये जो हमारा वोल्टेज सी है वो भी एक डायरेक्शन में है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। यस मैम। और यहाँ पे हम टाइम को मान के चल रहे हैं कि वो क्या है, जो हमारा डेल्टा टी है वो इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर। एक चीज और बेटा हम आपको बता दें, जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है जो फ्लक्स होता है वो हमारा 90 डिग्री हमेशा लैग करता है। ठीक है, कैसे करता है, जैसे कि हमने वहां पे देखिए पेंसिल से ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। जब हमने आपको ट्रांसफार्मर बताया था तो ट्रांसफार्मर में जब ईएमएफ इक्वेशन बताई थी तो हमने ईएमएफ इक्वेशन में पहली इक्वेशन यही लिखी थी, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एम साइन ओमेगा टी। याद है, याद है ना, यहाँ तक याद है। ये देखिए पेंसिल से ऊपर मैंने लिखा हुआ है फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है वो क्या होता है, एन डी डी फ्लक्स बाई डी टी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास में एक्सप्रेशन आएगा,
W phi m sin ओमेगा t माइनस अल्फा बाई 2। इट मीन्स हम इससे प्रूव कर सकते हैं जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या है, वो लैग कर रहा है किससे, फाई से, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्लास, आवाज आ रही है मेरी, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है संभवी, आकांक्षा, तानिया, तानिया यस मैम। यहाँ तक क्लियर है। आपको हमने जब ट्रांसफार्मर की इक्वेशन ईएमएफ इक्वेशन बताई थी तो हमने वहां पे फ्लक्स का जो फ्लक्स को हमने क्या रिप्रेजेंट किया था कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई एम, सॉरी कैसे हो गया, एक मिनट रुकिएगा। इसमें हमने आपको कंडीशन बताई थी, ये देखिए इसमें आपको एक हमने कंडीशन बताई थी कि फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता था, एन डी फाई बाई डी टी होता था। जो फाई है उसको हम क्या लिख रहे हैं, हमने ये वाली इक्वेशन को अगर हम इसका हम क्या बोलेंगे, इसको हम डी बाई डी टी से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी क्या इक्वेशन आएगी, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू। तो ये हम बोल सकते हैं ना जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस पाई बाई टू है, लैग कर रहा है किससे, फाई से। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा ये जो हमारा ई ए और आई ए अगर 90 डिग्री है तो ये जो फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, लैग कर रही है हमारी 90 डिग्री से। तो यहाँ पे क्या देखिए फाई ए हमने इसको 90 डिग्री लैग के डायरेक्शन में यहाँ पे बनाया है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक, ठीक, यहाँ तक ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यस मैम। क्लास क्लियर है ना। क्योंकि हमारा इंड्यूस ईएमएफ ईएमएफ जो है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये क्या है, हमने जो फाई ए फाई बी और फाई सी की डायरेक्शन बनाई है वो लैगिंग डायरेक्शन में बनाई है, लाइक दिस, ठीक। तो आपको ये पिक्चर दोनों क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमारा जो करंट और जो है और वोल्टेज जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो हमने देखिए सेम डायरेक्शन में ई और आई को रिप्रेजेंट किया है हर जगह, ठीक है, आई ए, आई बी, ई बी और ई सी, आई सी, और इसी के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे फ्लक्स का डायग्राम बनाया है। अभी हमने देख लिया कि फ्लक्स जो है वो हमारा क्या है, लैग करता है 90 डिग्री किससे, इंड्यूस ईएमएफ से। तो हमने इसको लैगिंग कंडीशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्लियर है कि ये हमारा कैसे आया, हम फ्लक्स को इस डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यस मैम। अब बेटा यहाँ पे क्या किया है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है उसी तरीके से जैसे कि हमने रोटेटिंग फील्ड थ्योरी में इक्वेशंस लिखी थी, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। पहला हमने क्या किया, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर तो जीरो हो जाएगा, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो पहला आई ए, और एक चीज और बेटा, आपको हमने जब याद होगा कि टाइप्स ऑफ आपको डीसी मोटर्स या सॉरी डीसी मशीन पढ़ाई थी, तो उसमें हमने बताया था कि जो डायरेक्शन हमारी करंट की होती है, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। जितना करंट हमारा प्रोड्यूस होगा उतना ही हमारा फ्लक्स डेवलप होगा, ये हम बता ही चुके हैं, ठीक है, बता चुके हैं ना, बता चुके हैं ना।
अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने आई ए की जहाँ पे हमने वैल्यूज निकाली है, उसी के करस्पॉन्डिंग हम फ्लक्स ए फ्लक्स बी और फ्लक्स सी की भी वैल्यू निकालेंगे। जितना ही हमारा करंट होगा उतना ही हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग आप लगाएंगे तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है ना? यस मैम। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने आई ए की जो वैल्यू है, ए क्या लिख ली है, आई एम। देखिए हमने यहाँ पे पेंसिल से रिप्रेजेंट किया है बहुत अच्छी तरह से, आपको जो समझ आए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन हमने रफली लिखी है। ये देखिए हमने क्या किया है, एक हमने फेजर डायग्राम बनाया है। फेजर डायग्राम में अभी हमने देखा यूनिटी में क्या होता है, जो हमारा करंट जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज है। देखिए दोनों डायरेक्शन सेम है, आई ए और आई बी की डायरेक्शन एक ही जगह पे है, आई बी और ई बी की डायरेक्शन एक ही जगह पे है, ई सी और आई सी की डायरेक्शन एक ही जगह पे है। अब हमने क्या किया है, इसको 180 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल में डिवाइड कर दिया है। जब हम आई ए को लेंगे तो आई ए को यहाँ इनिशियली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई ए क्या हो जाएगा हमारा, आई एम की इक्वल हो जाएगा। आई एम की इक्वल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बेटा? यहाँ तक यस मैम। ठीक है। और आई बी को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, cos 60। अब ये हम देखें cos 60 हमने क्यों लिखा है। आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा 120 है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 120 है। अगर ये हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें जो ब्लैक लाइन से शो कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 90। अगर ये 90 है तो नीचे वाला एंगल हमारा 30 हो जाएगा। तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने और लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो एज अ फेजर डायग्राम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ लिखे sin 1, या तो हम लिखे माइनस cos 60, है ना, ड्यू टू फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे हम क्या लिखा है, आई बी की जो वैल्यू लिखी है वो माइनस आई एम cos 60 लिखी है। ठीक है, उसी तरह से हमने निकाला है आईसी की वैल्यू। आईसी की वैल्यू क्या है, आई एम cos 60, तो ये वैल्यू आ गई माइनस हाफ आई एम। ठीक है, अब हमने आपको बताया था जो हमारी आई की वही वैल्यू हमारी साई की होगी। तो आई एम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा 5m, किसके लिए, फाइव ए के लिए। 5b के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 5m। और तीसरी हमारी 5 के लिए हमारी क्या हो जाएगी, -1/5m। यहाँ तक यहाँ तक क्लियर है, यहाँ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। श्रुति, शिवांश, हर्षित। मैम अभी आपकी आवाज बहुत कट करके आ रही थी। आवाज कट करके आ रही है। यस मैम। एक अब आ रही है आवाज, क्लास आवाज आ रही है? अभी यस मैम। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट वो आवाज। कहाँ तक समझ आया आप लोगों को अभी तक? मैम वो cos 60 कैसे आ गया वो समझ रहा हूँ। हाँ,
तो मैं वही समझा रही थी। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक पिक्चर शो की है, ये क्लियर दिख रही है आपको पिक्चर? यस मैम। ये हैंड रिटन है। इसमें हमने क्या किया, पहला तो हमें, आपको पहला तो समझ आ गया होगा, आई ए जो है वो हमारा आई एम के इक्वल होगा, यहाँ तक समझ आ गया था, है ना। आई बी जो है वो हमारा क्या है, देखिए ये पूरा जो एंगल है, आई आई ए से आई बी के यहाँ तक पूरा जो एंगल है वो 120 है, ठीक है। ये 120 एंगल है, ये यस 120 मैम। एंगल है ना। अब ये 120 एंगल है, अगर हम यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 90 और ये 30 हो जाएगी, ये यस मैम। 90 और 30 हो जाएगी। अगर ये 30 है तो ये क्या होगी, यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ कर दे तो ये क्या होगी, 60 होगी, ठीक यस है। मैम। तो हम या तो हम साई आई सॉरी आई एम साइन 50 डिग्री, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई एम की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, या तो हम ये लिख दे, या तो हम यहाँ पे क्या लिख दे, सिंपली माइनस आई एम माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है ना, इसको ये भी लिख सकते हैं, तभी भी हम कहाँ पे चले जाएंगे, आई आई बी के पास में चले जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, माइनस आई एम कॉस 60, दोनों सही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। इसको साइन 120 भी लिख सकते हैं, या तो हम कॉस 60 भी लिख सकते हैं, क्लियर। यस मैम। अब सिमिलरली हमने आई जो आई सी की वैल्यू है वो भी निकाल ली, ये भी क्या हो गई, माइनस आई एम कॉस 60, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी, माइनस हाफ आई एम। अब हमने आपको बताया था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, जो हमारा है फाई के, तो अगर करंट हमारा फाई के इक्वल है तो जो वैल्यू हमारी करंट की होगी वही हमारी फाई की होगी। तो यहाँ पे देखिए फाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया, फाई एम, फाई बी इज इक्वल टू माइनस 1/2 फाई एम हो गया, फाई सी इज इक्वल टू माइनस हाफ फाई एम हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही वैल्यूज बेटा यहाँ पे लिखी है हमने, देखिए यही वैल्यूज यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट की है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस मैम। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर्मेचर का फ्लक्स। आर्मेचर का फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, जब हम उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों को अगर हम रिजल्टेंट कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, आर्मेचर फ्लक्स निकल के आएगा। तो हम उसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए निकालेंगे। तो अभी देखिए हमने पहले इनिशियली फेजर डायग्राम बनाया था, अब हम जो फेजर डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे देखिए 3.8 बी में ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं इसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाया है। ये देखिए ये हमने फेजर डायग्राम बनाया है। फेजर डायग्राम में हमने क्या बनाया है, देखिए फाई ए की वैल्यू, जो फाई ए की वैल्यू थी वो वही रहेगी। अब फाई सी और जो फाई बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको हमने ओ सी और ओ बी से डिनोट किया है, ठीक है, ओ सी और ओ बी से। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, फाई ए था, ये देखिए ब्लू कलर का हमने बनाया है डायग्राम, फाई ए जो था वो फाई ए ही रहेगा। अब जो फाई सी था, फाई सी इस डायरेक्शन में था, तो फाई सी किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। फाई सी इस डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो फाई सी कहाँ पे हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं। यस मैम। यस मैम। और फाई बी जो है वो इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बेटा रिप्रेजेंट की है, ये देखिए ये हो गया हमारा फाई सी हमारा इधर था ना, फाई सी हमारा इधर हो गया क्योंकि नेगेटिव था अपोजिट डायरेक्शन में, और फाई बी इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। यहाँ यस तक मैम। क्लियर है बेटा। पहले हमने क्या किया है, इसकी वर्टिकल साइड निकाली है। अब वर्टिकल में हमारे पास में क्या क्या है, वर्टिकल में हमारे पास में है, एक है हमारे पास में फाई एम, ठीक है, फाई एम है जो कि हमारा फाई ए है। अब फाई सी की क्या वैल्यू है, 0.5 एम, और फाई बी की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे हॉरिजेंटल में पुट कर देंगे। यहाँ देखिए
यहाँ पे हमने पुट कर दिए। तो हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 5a, माइनस डायरेक्शन में है ना, ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस डायरेक्शन में है, तो माइनस 5a माइनस 5b cos 60 माइनस 5c cos 60। तो जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 हॉरिजेंटल हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस 1.55m। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ये कैसे आया, ये क्लियर यस है, मैम। ये क्लियर है ना बेटा। हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन के जितने भी कंपोनेंट्स थे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने हॉरिजेंटल लिया था वैसे हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक हमारा आ रहा है कौन सा, 5b, 5b का वो भी हमारा यहाँ पे देखिए, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन अगर हम खींच दें तो ये 60 है, तो इसके साइड वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 30 होगा। ये 30 होगा कि नहीं, 30 होगा कि नहीं, होगा ना। ये 60 है, ये मान लीजिए 90 डिग्री है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यस मैम। क्लियर। तो ये जो है हमने देखिए वर्टिकल साइड को हमने रिप्रेजेंट किया है, वर्टिकल साइड यस को मैम। हमने, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बोलिए। तो वर्टिकल साइड जो है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है। अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल साइड को हमने क्या किया है, इसका रिजल्टेंट निकाल दिया है। जब अगर हम वर्टिकल साइड देखिए, एक कंपोनेंट हमारा माइनस का है और एक हमारा प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1.55m का होल स्क्वायर प्लस जीरो। जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1.55m। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्लास। यस मैम। यस मैम। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, एक चीज ये समझ गई, जो हमारा फाई आर्मेचर था वो लैग कर रहा था किससे, 90 डिग्री, किससे, मेन फ्लक्स से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 30 डिग्री और रोटेट करा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री और रोटेट करा देते हैं। जहां पे हमने वैल्यू यहाँ पे जीरो रखी थी ओमेगा टी की, अब हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, 30 डिग्री। अब जब हम 30 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज क्या आएंगी, ये सारी हमारे पास में वैल्यूज आएंगी। आई ए इज इक्वल्स टू आई एम कॉस 30, आई बी हो जाएगा हमारा जीरो, आई सी हो जाएगा माइनस का आई एम कॉस 30 माइनस का √3/2 आई एम, और इसी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू हमारी आई की होगी वही हमारी फाई की होगी, वही चीज यहाँ पे लिखती है। अब इसका भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, हमारे पास में क्या आएगा, इस तरीके से फेजर डायग्राम आएगा। और इसका जब हम दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट देखिए यहाँ पे 2OC, 2OC ट्वाइस ऑफ OC क्या होगा हमारा, OD के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने OD की जगह पे हमने ट्वाइस ऑफ OC साइन 30 लिख दिया है। तो यहाँ पे OC की वैल्यू क्या आती है हमारी, √3/2 5m थी, वो पुट कर दी है, और cos 30 की वैल्यू हमने √3/2 पुट कर दी है। ये जो वैल्यू आई है हमारी क्या आई है, 1.55m। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। मैम ये ओसी और ओएम कहाँ से आ गए? बेटा ये जो है हमने अभी आपको बताया, ओमेगा टी की वैल्यू हमने क्या की है, पहले हमने जीरो रखी थी, देखिए पहले ओमेगा टी की वैल्यू हमने जीरो रखी थी, हमने अब क्या किया है, ओमेगा टी की वैल्यू को 30 दे दी है। जैसे ही हम 30 देंगे उसी के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे नीचे भी फेजर डायग्राम बना दिया, ठीक है। ओ सी ओ ए के रिस्पेक्ट में, ओ सी हमारा क्या है, हमारा जो है ये देखिए जो इक्वेशंस हमारी लिखी हुई है, ये इक्वेशन हमारी आई है। जब हमने 30 डिग्रीज को रोटेट कर दिया है तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आई है, आई ए इज इक्वल्स टू आई एम कॉस 30, आई बी इज इक्वल्स टू जीरो, आई सी इज इक्वल्स टू माइनस आई एम कॉस 30। तो इसको हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे फेजर डायग्राम में विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 30 के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे क्या किया है,
फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। जब फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो एसी की जो वैल्यू है, क्योंकि हमारी क्या है, हमारा जो ए बी है वो तो 0 है, तो यहाँ पे हम जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे इसका निकालेंगे, फाइव सी और फाइव ए का निकालेंगे। फाइव सी और फाइव ए का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, आर्मेचर का रिजल्टेंट होगा। आर्मेचर का रिजल्टेंट होगा, आर्मेचर का यस मैम। रिएक्शन रिजल्टेंट होगा। तो आर्मेचर यस का मैम। जो रिजल्टेंट है हमने इससे निकाल लिया है, ठीक है, जिस तरीके से हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, ठीक है, यस मैम। क्लियर। यस बेटा मैम। यहाँ पे हमने जब ये सारी चीजें हमने स्टडी की तो हमने ये देखा कि जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, यस लैग कर मैम। रहा है किससे, मेन फ्लक्स से। कितना, 90 डिग्री। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यस मैम। यूनिटी की कंडीशन समझ आ गई। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता। किसी को डाउट है, आस्था, आस्था, No, ma'am, no doubt. शुभांगी, No, ma'am. आ गया समझ में। समझ आ गया ना। आस्था Yes, सिंह, ma'am. हर्षित पटेल, ठीक है। यस मैम। Yes, अब ma'am. ये यूनिटी की कंडीशन थी। ठीक है बेटा, मुझे पता है अगर यही हम आपको ऑफलाइन समझाते तो और अच्छी तरह से समझ आती। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है ही। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं स्लाइड अपने आप से बना के बजाय इससे समझा रही हूँ जिससे कि आपको समझ आए अच्छी तरह से। ठीक, क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ है और डायग्राम से रिप्रेजेंटेड भी है। ठीक, ठीक है, तो हम इस स्लाइड को भी साथ में लेके चल रहे हैं और जो हमने रफली बनाई है उसको भी साइड में लेके चल रहे हैं। ठीक, ठीक है बेटा। ठीक, अब हम देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन। लीडिंग पावर फैक्टर में हम ये कह रहे हैं, जहां पे हमने यूनिटी में स्टडी किया था, जो हमारी आई और ई जो थे वो सेम फेज में थे। अब हम लैगिंग में ये हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा आई है वो क्या कर रहा है, इंड्यूस वोल्टेज को लैग कर रहा है। जो हमारा आई है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किसको, इंड्यूस वोल्टेज को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही होगी। यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है, पहले हमने क्या दिखाया था, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में दिखाया था, है ना, एक दूसरे के साथ। देखिए यूनिटी में क्या था, यूनिटी में हमारा क्या था, हमने क्या किया था, एक ही डायरेक्शन में दिखाया था ना, करंट और वोल्टेज को दिखाया था, दिखाया था ना Yes, क्लास। ma'am. अब इसमें क्या किया हमने, हम मान रहे हैं कि हमारा जो करंट है वो लैग कर रहा है कितना, 90 डिग्री, किससे, इंड्यूस वोल्टेज से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फेजर डायग्राम बनाया है वहां पे हमने फेज करंट को आई बी और आई सी से रिप्रेजेंट किया है, जो कि लैग कर रहा है किसके, फेज वोल्टेज से, आई ए, आई सी, आई बी और आई सी बाई 90 डिग्री। ठीक है, ठीक, यहाँ तक। ठीक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए आप डायग्राम, आपको कुछ समझ आ रहा है, डायग्राम समझ आ रहा है। एक हमने क्या किया है, एक हमने डायग्राम लिया है जिसमें कि हमने रोटर और स्टार्टर को रिप्रेजेंट किया है, और एक में हमने फेजर डायग्राम बनाया है किसका, करंट और वोल्टेज का। ठीक, ठीक है, यहाँ तक, यस यहाँ मैम। तक। अब इसमें हम मान के चलते हैं जो डायरेक्शन हमारी कंडक्टर की है वही डायरेक्शन हमारी करंट की होगी, और जो आउटवर्ड है वो डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस वोल्टेज की है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने अब क्या किया है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री लैग के फॉर्म में हमने क्या किया है, करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अब इसके ही रिस्पेक्ट में हमने क्या बनाया है, फाई ए, फाई बी और फाई सी को।
हमें ये पता है क्योंकि जो हमारा इंड्यूस वोल्टेज है हम पहले पढ़ चुके हैं, जो वोल्टेज है हमारा फेज वोल्टेज वो हमारा क्या करता है, लैग करता है 90 डिग्री किससे, 5 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो हमारी डायरेक्शन है वो हमने इससे 90 डिग्री लैग करते हुए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? अब बेटा देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे कहेंगे, मान लीजिए जो मेन फ्लक्स है वो हमारा 5 WB जो करंट है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है 5 WB, और जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन में जो फ्लक्स है वो हमारा 2 WB इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो हमारा इंड्यूस फ्लक्स या आर्मेचर फ्लक्स है वो कितना हो रहा है, 2 WB फ्लक्स और 5। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये एक ही डायरेक्शन में है इसलिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, लैग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, उसमें 5 WB को अगर 2 WB क्या करेगा, उसको नेगेटिव कर देगा। तो जो हमारा टोटल फ्लक्स जो फ्लो होगा वो कितना होगा हमारा, 3 WB। ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा, जो मेन फ्लक्स है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है इन केस ऑफ लैगिंग। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ पे देखिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है स्टार्टर और रोटर का, उसमें हमने मेन फ्लक्स को 5 WB से रिप्रेजेंट, WB से हमने 5 आर्मेचर फ्लक्स को किया है, जो दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। तो ये जो टोटल इसमें जो फ्लक्स रोटेट हो रहा होगा इस मशीन में वो कितना हो रहा होगा, 3 WB फ्लक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यस मैम। है ना? तो अब इस कंडीशन को हम देख लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इनिशियली हमने टाइम t0 ले लिया। ठीक है, तो हमारी आई ए कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आई बी क्या आ जाएगी, क्योंकि हमारा ओमेगा टी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -120। आई सी क्या हो जाएगी, प्लस का 120। ठीक है, ये तो ठीक है ना? ये तो क्लियर हो रहा होगा आपको, क्लियर है क्लास? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। उसी के रिस्पेक्ट में हमारा 5a आ गया हमारा 0, 5b जो हो गया हमारा -√3/2 और 5c हमारा हो गया √3/2। ठीक है, इसी को हमने क्या किया है, फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। अब हम यहाँ पे क्या है, 5a को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 0 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसको किसको रिप्रेजेंट किया है, 5b और 5c को। यहाँ पे देखिए 5b और 5c को। ठीक है, इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इसका, 5c² इसका और 2 का। ये जो हम इक्वेशन यहाँ पे रिजल्टेंट की लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये भी कितना आ रहा है, 1.5 m। 5m हमारी जो कंडीशन आ रही थी यूनिटी के लिए भी आ रही थी, हमारी आर्मेचर इतनी ही आ रही थी ना फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स हमारा 1.5 ही आ रहा था ना यूनिटी के लिए भी। यस मैम। और इसके लिए भी क्या आ रहा है हमारा, 1.5 m। बट इसमें क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स होता है, अभी हमने आपको बताया ये क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, मेन फ्लक्स के। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब जो मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अभी हमने आपको एग्जांपल, तो हमारा टोटल फ्लक्स सिर्फ 3 बचेगा, है ना? क्योंकि ये क्या कर रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो हमारा इंड्यूस वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, आर्मेचर रिएक्शन जो है वो लैग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द करंट। ठीक है, अब हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं लीडिंग पावर फैक्टर की।
लीडिंग पावर फैक्टर में हम क्या कर देख रहे हैं कि जो हमारा आई है वो अब क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें भी इन्होंने क्या किए, तीनों कंडीशंस दिखा दी। आई ए इज इक्वल टू 0, आई बी इज इक्वल टू आई एम कॉस 30 और आई सी इज इक्वल टू माइनस आई एम कॉस 30। इसकी वैल्यूज निकाल दी और इसको देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है ना, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है ना। पहले लैग कर रहा था तो इससे पीछे हम बना रहे थे करंट को, अब ये लीड कर रहा है तो हम इसके आगे बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके आगे हमने इसकी कंडीशन दिखा दी है। अब इसको हमने क्या किया है, इसका भी हमने क्या किया है, रिजल्टेंट निकाल दिया है। रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है तो हमारा आई फाइव ए है वो क्या है, वो 0 है, तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट में 5B और 5C को लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5B और 5C को ले लिया और यहाँ पे हमने रिजल्टेंट निकाल दिया और रिजल्टेंट यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा है, 1.55M डाल दिए। ठीक है, तो इसको हम जो लीड करता है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स कहते हैं। और ये क्या करता है, जो वोल्टेज है उसको करंट से लीड करता है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तीनों कंडीशन समझ आ गई आप लोगों को, तीनों कंडीशन समझ में आ गई, तीनों कंडीशन समझ आई। यस मैम। नहीं आई तो हम आपको दोबारा रिपीट करा देंगे, मुझे पता है इसको। जब तक हम मतलब फेजर डायग्राम है ना, जैसे कि हमने नो लोड और लोडिंग कंडीशन की फेजर डायग्राम हमने स्टडी किया था, उस तरीके से इसको भी हम ब्लैक बोर्ड में समझाते तो और अच्छी तरह से आपको इसको आपको क्लियर होती चीजें, है ना। ठीक, ठीक है यहाँ तक। यस Yes, ma'am. यस मैम। अगर आपको नहीं आया तो हम दोबारा रिपीट कर देंगे, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टडी की कि 3 कंडीशन, एक यूनिटी में, एक लैगिंग में, एक लीडिंग में क्या इफेक्ट्स होती हैं, क्या कंडीशंस होती है, उसको हमने स्टडी किया है। ठीक है, और कैसे हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, किसमें, आर्मेचर रिएक्शन में। ठीक, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए अपनी, अटेंडेंस दे दीजिए।